सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इजी योर डाउट्स। आपका स्वागत है इजी योर डाउट्स में। उम्मीद है हम आपने आप सबने इससे पहले वाला वीडियो, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाला था, ठीक है, आप ये देख कर आए हैं। अगर वो नहीं भी देखे तो इस सीरीज में ये बाय बाय प्रीलिम्स सीरीज में क्या होने वाला है, तो वो आप बिल्कुल जाकर देखें। ठीक है। अ, सारा कुछ मैंने वो बता रखा है कि क्या प्लान्स है, अपन इसमें करेंगे क्या, एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू इन दिस इंटायर सीरीज। ओके। तो उसी श्रृंखला में ये सबसे पहला वीडियो रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम पॉलिटी को टोटल 10 दिन में 5 वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू के बोर्ड पर चढ़ाकर, ठीक है, पीवाईक्यू के बोर्ड पर चढ़ाकर आपको इस ओशन से पार करवाऊंगा। ठीक है। उम्मीद है आप सभी को वो चीजें याद होंगी और आप इसी जोश और उसी उत्साह से आए होंगे। तो चलिए, श्री गणेश करते हैं, इस चीज का शुभारंभ करते हैं। ठीक है। राधे राधे। चलो। सबसे पहला ये पॉलिटी 01। तो सबसे पहले आज की टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं, आज का क्या रहने वाला है अपना एजेंडा। तो सबसे पहले अपना रहने वाला है बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, चेक कर लीजिए। बेसिक कंसेप्ट्स, पॉलिटिकल सिस्टम एंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, आपने ये पढ़ा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी वगैरह, ये सारी चीजें। फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप। तो ये सबसे पहले मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल में भी दिखा होगा। ये सारी चीजों पे, इन सब का हम क्या करेंगे, देख लेते हैं पीवाईक्यूज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, किस किस थीम पे क्वेश्चन पूछा है, और हम कोशिश करेंगे उस थीम को एनालाइज करते हैं और उससे ये गेस करते हैं कि क्या मतलब आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अपने प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में रखना है, जैसा मैंने बताया था वो करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं भैया। चलो आ जाओ, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पीवाईक्यू। सर, बेसिक कंसेप्ट्स पीवाईक्यू, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना यार। पीवाईक्यू मतलब जो पॉलिटी अपना था, पॉलिटी में बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजों के बारे में सीधा सीधा पूछ दिया करता था। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है अपने से। क्या पूछता है, 2020 में पूछा था, गांधीयन एंड मार्क्सिज्म का कॉमन एलिमेंट क्या था। ठीक है। स्टेट का, वो लोग दोनों स्टेट के लिए क्या मानते थे, मतलब दोनों कॉमन क्या था। ठीक है। तो दोनों क्लासलेस सोसाइटी था, ये देख लीजिएगा। सोशल कैपिटल का डेफिनेशन पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पूछा है, फिर मैं कुछ बात रखूंगा अपनी, आप वो देखना। फिर आपसे पूछा है, फैक्टर कंस्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है। जैसे एक लिबर्टी, लिबरल डेमोक्रेसी की बात किया, तो सबसे पहले लिबर्टी, लिबरल डेमोक्रेसी भी आपको जानना जरूरी है। लिबर्टी कैसे सेफगार्ड होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछता है कि पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। सर, राइट टू प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या वो लीगल राइट है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, ये सारी चीजें। इसको आप फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हो। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन, लेजिस्लेटिव का डेफिनेशन, और मैं बताऊंगा ये पूरे चैप्टर को आप अच्छे से कहाँ कैसे पढ़ोगे। ठीक है सर। उसके बाद होता है डिफाइन द स्टेट टर्म, स्टेट, स्टेट का डेफिनेशन आपसे 2021 में पूछा है। फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डेफिनेशन पूछा है 2023 में। ठीक है, ये भी बहुत डिबेटेबल रहा था। उसके बाद है पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर, पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है, क्या काम होता है उसका, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सब पूछ रहा है। ठीक है। तो अब चलो, अब मेरा क्या रोल है, मैं यही बताऊंगा आपको कि क्या क्या, यार देखो, इससे एनालाइज करते क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो भैया, जितना भी डेफिनेशन है, स्टेट, रिपब्लिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, आगे आप कहीं भी पढ़ोगे तो एक बार ये डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि स्टेट का सीधा सीधा डेफिनेशन पूछा है। ठीक है। उसके बाद ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ोगे आगे जाके फंडामेंटल राइट्स वगैरह में, तो इन सब का मतलब पता रहना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ प्रोसीड्योर स्टेब्लिश बाय लॉ, इस चीज के बारे में भी जानोगे। ठीक है। उसके बाद पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी चीज का पर्पस आपको आगे देखना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इन सब चीजों का पर्पस, ये क्यों होता है, क्या डेफिनेशंस है, तो ये बेसिक चीजें आपसे यूपीएससी पूछ रहा है अलग अलग ऑप्शंस में। ठीक है। उसके बाद गांधीयन मार्क्सिज्म, जैसे अगर गांधीयन मार्क्सिज्म पूछा है तो आप बताओ कि ये बी आर अम्बेडकर नहीं पूछ सकता है क्या, ये इनके बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछ सकता है कि नहीं। चलो यहाँ इनको लिखते हैं, बी आर अम्बेडकर जी। उम्मीद है आप यार छोटा छोटा नोट्स भी बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, पीडीएफ मिल जाएगा, एक दो शॉर्ट नोट्स भी बना लो यार, मतलब रनिंग नोट्स क्लास के साथ साथ। ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पूछा जा सकता है सर। ठीक है। चलो, उसके बाद अगर ये पूछा जा सकता है तो मुझे ये बता दो कि नेहरू का क्या स्टेट्स को लेके क्या व्यू पॉइंट था, या डेमोक्रेसी को लेकर क्यों क्या व्यू पॉइंट था, क्योंकि यार ये सब हम सबको कहा गया पढ़ने के लिए। तो ये
ये भी पूछ ले तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट मतलब समझ गए क्या देखना है। तो उसी क्रम में आप चलो रूल्स भी पूछ सकते हैं आपसे, रेगुलेशंस का डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और एक ही क्वेश्चन में रूल और एक ही क्वेश्चन में रेगुलेशन दोनों को दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रेगुलेशन का डेफिनेशन रूल में, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार ऐसा किया है, ऊपर का डेफिनेशन नीचे में लिख दिया है। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान रखना। बाई लॉज पढ़ लो आप, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या, अगर आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि क्या किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, ऐसा भी कुछ होता है, तो आप क्या रिलेशन है दोनों का आप वो भी पढ़ो। लॉ का डिफिनेशन देख लो, लॉ है क्या, राइट क्या है, राइट जैसे बोलता है, जैसे राइट एफआर वाले चैप्टर में मैं लिंक करवा दूंगा। राइट क्या है, क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो क्या इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बीच भी राइट हो सकता है क्या, तो नहीं, आपको इसका आंसर ढूंढना है, मतलब आप जहां से भी पढ़ रहे हो ये आंसर ढूंढना। उसके बाद लीगल सर्टेनिटी, लीगल सर्टेनिटी का क्या डेफिनेशन होगा, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब चीजों का डेफिनेशन, लेक्स रेक्स, ये लेक्स रेक्स उम्मीद है आप सबने देखा होगा, पॉलिटी में अलग अलग जगह, नहीं देखा तो बिल्कुल इसको जाके पढ़ो, क्या है, रूल इज द किंग, ठीक है, रूल इज द किंग। और रेक्सलेक्स, रेक्सलेक्स का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएशन देख लेना, दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेना एक बारी जाकर, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है सर। और हम लोग देखते हैं और कुछ है क्या, बेसिक कंसेप्ट, और ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, ये फिफ्थ शेड्यूल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अरे ये सैलिएंट फीचर का है, ये गलती हो गया, अब इसको मैं पीडीएफ में इसका सुधार कर दूंगा। ये सेलिएंट फीचर का था, ये बेसिक कंसेप्ट का नहीं था, ठीक है, ये इसी का है, ये सेलिएंट फीचर। अब अगला टॉपिक अपना शुरू होता है, सेलिएंट फीचर क्या पीवाईक्यू है, ठीक है। तो पहला बेसिक कंसेप्ट उम्मीद है आप समझ गए होगे, उम्मीद है आप ये भी समझ गए होगे भैया पढ़ना कहाँ से है। दूसरा सेलिएंट फीचर में आ जाओ, जल्दी देखते हैं। सेलिएंट फीचर वाला चैप्टर तो समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपने पॉलिटी का सेलिएंट फीचर, जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, शेड्यूल्स, फिफ्थ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या पर्पस था, फिफ्थ शेड्यूल का ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या है वो पूछ रहा है। फिर प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट, ये सब प्रिंसिपल सर आप देख लो, ये प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, 2015 में पूछा है, 17 में पूछा है। फिफ्थ शेड्यूल के बारे में 15 में पूछा, 22 बार रिपीटेटिव है, ये भी आप ध्यान देना। फिर शेड्यूल रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, सीधा शेड्यूल का नाम पूछ रहा है, ठीक है। मैं नीचे लिखवाऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें मैं ये जरूर लिखवा दूंगा। एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर के बारे में देखो, भारत क्या क्या है, भारत एक फेडरल है, तो आप ये भी जान लोगे। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज होता है आप ये भी जान लोगे, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स, तो उसमें क्या होता है ना, आपको जानना पड़ेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या होता है ना, कि पार्लियामेंट्री में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है सर, ये होता है। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प भैया है, वो अपने लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो अपना इंडिपेंडेंट रूल एक्शन लगाते हैं, वहां पे जो उनका लोअर हाउस है, वहां का जो कांग्रेस है वो अलग चलता है, ठीक है। वो भी मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट अपने पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, सर इंडियन फेडरलिज्म का तो मैं तो आपको बिल्कुल अभी बताऊंगा, अभी नीचे लिख रखा है मैंने, ये मैंने लिख रखा है आपको क्या क्या करना है इससे, तो उसमें मैं बता दूंगा। फेडरलिज्म का आप अभी नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो सर। फेडरलिज्म में तो सिंपल आप ये करना कि इंडिया का फेडरल कैरेक्टर किस किस चीज से वो लिस्ट है, जैसे सिंगल जुडिशरी हो गया, या फिर ये सारी चीज, यूनियन जुडिशरी हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा मैं हैंडराइटिंग को यार अच्छा करता हूँ, रुक जाओ, कोशिश करते हैं। क्या क्या मैं बोला, यूनिटरी जुडिशरी, ठीक है। फिर आपका मैं बोला सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सारी चीजें फेडरलिज्म को, और ऐसे करते एक पूरा पूरा लिस्ट है, आपको आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है सर। चलो, शिलियन फीचर पे और क्या क्वेश्चन पूछा है, पार्ट्स 2024 इसी साल क्या पूछता है, पार्ट्स और शेड्यूल्स में पूछा, पार्ट्स जैसे पार्ट 19 क्या है, पार्ट 14 क्या है, ठीक है, ये सारी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। पार्ट 20 क्या है, पार्ट 20 क्या है, पार्ट 20 अपना कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 18 क्या है, अपना किससे रिलेटेड है भैया, इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजों को आप देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन 2024 में पूछना शुरू कर चुका है, तो आपको पार्ट्स याद रहने चाहिए सर, ठीक है, उस हिसाब से। फिर शेड्यूल द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, मतलब
ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है, कौन से शेड्यूल में? तो आपको 5th शेड्यूल देखो, अभी आंसर फिर से मिल गया उसका क्वेश्चन। फिर है 9th शेड्यूल जो हुआ, तो सीधा ये भी पूछा ना किस प्रधानमंत्री के अंडर ये हुआ है, तो आपको आपसे पीएम का नाम, तो आप इंपॉर्टेंट याद कर लो भैया, किसके मतलब कोई कोई अगर शेड्यूल ऐड किया गया है, जैसे सपोज एंटी डिफेक्शन अपने राजीव गांधी सर के मतलब उनके अंडर में आया है, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें याद कर लोगे। या फिर अभी हमारे परम सरदेव मतलब हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, उनका निधन हुआ है, तो उनके अंडर क्या क्या है, राइट टू एजुकेशन एंड ऑल, आप ये सारी चीजें भी देख लोगे। तो ये सब भी क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो पूछा है ना 2019 में ही, ज्यादा पुराना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहा है किसके अंडर क्या आया। फिर अपन क्या देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, तो पूछ लिया आपसे क्या डिफाइन करता है क्या, फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म के फॉर्म में? नहीं सर, प्रोविजंस है, डिफाइन नहीं करता, ये सब टर्म्स को डिफाइन नहीं करता, ये सब इवॉल्विंग है, तो ये ऑप्शन गलत था, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, ये भी पूछता है। फिर राइट टू वोट का पूछा गया, राइट टू वोट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये सारा क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरा तो सजेशन यहाँ रहेगा, सबसे पहले बेसिक, हाँ यार एक चीज यहाँ पे ऐड करो, मैं मेंशन करना भूल गया, विच व्हाट टू रेफर, ठीक है, व्हाट टू रेफर, क्या रेफर करोगे सर? आप क्या करना ना, क्लास 11 सॉरी, क्लास 11 का पॉलिटी, वो जो पॉलिटिकल थ्योरी का किताब है ना, एक बारी उससे पढ़ लो यार, उससे एक बारी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एक बारी पढ़ लो, और उससे कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, तो मैं मानता हूं कि ये वाला जो बेसिक वाला प्रॉब्लम आपका ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप लक्ष्मीकांत में ढूंढते रह जाओ, ये सब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर और इससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको रेफर करो, सेलिएंट फीचर्स के भी कुछ क्वेश्चंस उस किताब से बन जाएंगे। आप ये देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, ये सारी चीजें। पार्ट्स मैंने बोला, पार्ट्स रिवाइज करो, शेड्यूल रिवाइज करो। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, सर ये ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, सर आईएएस ऑफिसर का जो सबसे टॉप होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो किस रैंक पे आता है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, क्या वो 21 नंबर पे आता है, 22 नंबर पे, 24 नंबर पे? ये आपका काम है जाके आज देखना, ठीक है। सीजीआई का क्या पोजीशन है स्टेट में, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेट में 3 को सीएम, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है सर, इन इन सबों को उस पे अरेंज करो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से। तो सर ये सब थोड़ा आपका अवेयरनेस के लिए जरूरी चीज है, आप जानो उस चीज को भी, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अब, ठीक है, ऐसा, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है गाइस, आपको पता ही होगा। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्स, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, मैंने अभी बताया ही था, तो एक बार उसको देख लो, पार्लियामेंट किस तरह से अलग होता है, उसमें क्या अलग होता है, तो ये सारी चीजें भी जानना जरूरी है। फीचर्स, सर फीचर्स पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके सामने था। फिर है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल, ये तो भैया याद कर लो, इंडिया, ब्रिटिश और यूएसए, 3 चीज को पकड़ो, इंडियन, ब्रिटिश और यूएसए। मैं जब जुडिशरी पढ़ाऊंगा मैं उधर भी बता दूंगा आपको कि यूएसए जुडिशरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चीज हम लोग उनसे भी लिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वगैरह, तो इन तीनों में कंपैरिजन आप याद कर लो, उनका पार्लियामेंट का, उनका जुडिशरी का, उनका एग्जीक्यूटिव का, उनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। फिर है लिस्ट ऑफ फेडरल यूनिटरी फीचर, सर मैं तो यही बोलूंगा जितने भी फीचर है प्लीज, अब मैंने बोला फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर, अब एक यूनिटरी फीचर बता दो क्या होता है, तो मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, सिंगल सिटीजनशिप, तो ये यूनिटरी फीचर है, ये आपको मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, आप ये लिस्ट प्रिपेयर कर लो, और अगर नहीं तो एक कुछ कुछ कोचिंग्स के नोट्स, सीधा प्रीलिम्स के लिए आप कोचिंग के नोट्स भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं मतलब सजेशन के लिए ये बता दे रहा हूँ, जैसे अपना ये हो गया ओनली आईएएस का है, ओनली आईएएस का प्रीलिम्स मॉड्यूल हो गया, फिर अपने शून्य आईएएस की किताबें हैं, मतलब और भी बहुत सारी होंगी यार, मतलब सब बहुत सारा है, अगर आपको पता है आप उससे कर ही रहे हो, नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, अगर क्रिस्प में मटेरियल प्रीलिम्स के लिए, तो आप इन दोनों बुक को एक बार देख लो, ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है, और इसका भी वो रफ क्या बोलता हूँ मतलब एक प्रोटोटाइप अवेलेबल है, आप इनके चैनल पे जाके देख लो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, और जाके क्रिस्प मटेरियल और ये क्रिस्प तैयारी करो सर, क्रिस्प तैयारी की बारी है, ठीक है, कोई बकवास नहीं करना, ठीक है। चलो ये सारी चीज देख लो। फिर है प्रियम्बल, अपना प्यारा प्रियम्बल, अब प्रियम्बल से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, प्रियम्बल अंग्रेजी में बोले तो प्रस्तावना, क्या है, प्रस्तावना, ठीक है, लिख लेना यार, ठीक है। चलो उससे क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब प्रियम्बल तो अपना पहला ही होता है कि सोर्स क्या है, नेचर क्या है, सोर्स क्या है,
नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट क्या है, यही सब है ना, यही तो प्रियम्बल है। और क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, सर नेचर वाले ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करो। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन डे में क्या क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कब लिया गया, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। और मैंने एक चीज देखा था, रुको मैं इसमें बताऊंगा, इस वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। चलो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 जनवरी वाला वो सारा देख लो, उसमें क्या क्या होता है, फ्लैग कब आया, नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया, फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, ये सारे डेट्स है, डेट फॉर्म में, डेट्स भी याद कर लो क्योंकि यूपीएससी फैक्चुअल हो रहा है तो भैया क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर है नॉन एम्बॉडीड इन प्रियम्बल, नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो एम्बॉडीड नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान दोगे, ठीक है। 2017 में पूछा था। उसके बाद है माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिफ्लेक्टेड इन, सर ये क्वेश्चन बहुतों को कंफ्यूज कर देगा, आपको लगेगा डीपीएसपी, ठीक है, माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेपर नहीं सर, आप ऐसा समझो ना कि जो फंडामेंटल राइट है वो आपको पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स देता है, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स देता था। पर डीपीएसपी क्या था, ये सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट के लिए था, सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट के लिए था, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये दो मिलाकर, अगर ये सारा राइट जब मिल जाएगा तो वो क्या अपन हम किस में लिखें, प्रियम्बल में लिखें, क्योंकि प्रियम्बल तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सार है। तो क्या वो माइंड वो होता है ना, किसी इंसान के माइंड में तो पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल और सिविल सारा राइट्स की बात होगी ना, तो इसीलिए माइंड क्या है, माइंड अपना प्रियम्बल है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो प्रियम्बल का जब आप क्वेश्चन देख रहे होगे तो आप ये भी देखना कि मार्बिंग चीजें, आइडेंटिटी कार्ड, ये बहुत लोगों ने, नाना पालकी वाला ने आइडेंटिटी कार्ड बोला, तो किसी अलादी अलादी क्या है, श्री अलादी स्वामी, उन्होंने क्या बोला, ये सारी चीजें भी आप देखो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किसने क्या बोला वो भी देखो, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, विच इज आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर। और उसके बाद हो जाएगा रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन, लॉ और लिबर्टी में क्या है, ठीक है, नो लॉ नो लिबर्टी, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब भी आप पूछ सकते हो। आपसे ये क्वेश्चन कल के दिन ये भी पूछा जा सकता है कि देश में इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, पर लिबर्टी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इक्वालिटी है पर लिबर्टी नहीं है, तीनों चीज एक साथ होना चाहिए, आप ये वाला भी पढ़ोगे, एक कोई केस बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस बता दिया, प्रोवाइडेड इन कहाँ प्रोवाइडेड है, फंडामेंटल राइट्स में है या प्रियम्बल में है या डीपीएसपी में है या तीनों में है, आप ये चीज देखोगे। फिर उसके बाद हो गया कि प्रियम्बल्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल एनफोर्सेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, क्या चीज है, तो आप वो देख लो। अगला क्या है अपना, कि क्या पूछा है, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन 26 जनवरी 1950, सर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्टेटस था, ये सिंपल क्वेश्चन 2020 में है, ठीक है। इससे पहले, क्योंकि 26 जन से पहले इंडिया वाज फ्री, बट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज नॉट येट सोवरेन, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग डोमिनियन थे उस समय तक, हमारा गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो ऑन 26 इट बिकेम, क्या बना था, सोवरेन, सोशल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बना। और फिर जो आगे जाकर कब आया, दो वर्ड, अपना सोशलिस्ट और सेकुलर, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लोगे, ठीक है। और हाँ, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज थी, ये सुप्रीम कोर्ट केसेस, जितने भी सुप्रीम कोर्ट केसेस, अगर बेरूबारी केस है तो आप वो भी देखोगे, ठीक है, जितने, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, डीसी वाधवा केस हो गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, किससे रिलेटेड है, ठीक है, आईआर कोयलो किससे रिलेटेड है, क्योंकि जैसे फैक्चुअल नेचर होगा तो आपको यार ये सब क्वेश्चन भी डील करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब अगला, अगला हम लोग देख लेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देखते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देखते हैं इसमें क्या था। इस यार ये वैसे मतलब बहुत ज्यादा इसका हुआ बना रहता है, पर ऐसे एग्जाम में ज्यादा इसमें क्वेश्चन अभी तक उठा नहीं है हमारे, देख लो 2022, 12, 24, 20, ठीक है। तो इस पे यार ज्यादा परेशान नहीं होना है इस चैप्टर को लेकर कि यार ये नहीं याद हो रहा है, इतना नहीं याद हो रहा है, ठीक है। सिंपल क्या क्वेश्चन पूछा है, 2000 ये 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 रिजर्व लिस्ट के सब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कि रिजर्व लिस्ट दो थे, रिजर्व ट्रांसफर, तो रिजर्व लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आप क्या याद, मतलब अब ट्रांसफर का भी देखना है, अगर ऊपर गया सेंट्रल, और जितने भी ये लिस्ट आपके लिस्ट थे, ये देख लो, यूनियन, स्टेट, रेसिडुअरी, कंकरेंट, इसका मतलब क्या समझे, ये भी आपको देखना है, ठीक है। चलो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन विच एक्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कब की है, क्या वो 1935 था, क्या कुछ फेडरल रिलेटेड था, ये सारी चीजें भी आप देखोगे, तो मतलब ऐसे ऐसे करके पूछ रहा है। या आप सिंपल तुमसे इस साल ये भी पूछ सकता है कि डुअल गवर्नमेंट कब आया था, अभी तक पूछा नहीं है पर पूछ सकता है, बिल्कुल ध्यान दो,
ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आया था वो देखना है। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फीचर्स, फीचर्स पूछ दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के क्या फीचर्स थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है आपका। फिर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट में आया था, ठीक है, क्या वो 1833 था, तो ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935, तो देखो 1935 से पूछा, 1833 से पूछा, 1935 से पूछा, और फिर 1919 से पूछा। तो देख लो यार, हम लोग जो हमेशा फंसे रहते हैं ना, सबसे पहले चैप्टर में ही सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। तो एक्चुअली पूछ कितना रहा है यार, उतना क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, और उतना ज्यादा उसको लेकर छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान नहीं होना है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने तरफ से तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन पूछ सकता है। 1773 में शुरू करा, 1833 तक फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन। उम्मीद है आप समझ रहे होगे कि जब पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर, रूल मेकिंग पावर अपने हाथ में ब्रिटिश लेना शुरू किया, तो 73 से शुरू किया, 1833 तक ये हो गया, ठीक है। पर डिसेंट्रलाइजेशन जब छोड़ना शुरू किया तो 1861 से छोड़ना शुरू किया, और 1935 फ्री कर दिया। 1863 मतलब छोड़ना, डिसेंट्रलाइज समझ रहे हो ना, पावर का डिवोल्यूशन करना, इंडियंस को पावर मेकिंग में बैठाना। पहले चलो मान रहे हैं कि अनऑफिशियल मेंबर थे, ज्यादा पावर नहीं था, पर वो शुरुआत तो था। तो शुरुआत कब से था? 1861 से था सर, और खत्म कहाँ पे होता है सर? 1935। कहाँ? 1935, ठीक है। ये फाइनली जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलना मतलब डिसेंट्रलाइज पूरी तरह से हो गया, ठीक है सर। चलो अब अपन देख लेते हैं सिटीजनशिप के पीवाईक्यू। कुछ नहीं पूछा है, कैरेक्टर ऑफ सिटीजनशिप ऑफ आर सिटीजनशिप डायरेक्ट पूछ दिया 2021 में। मतलब डोमिसाइल, इंडिया में कितने डोमिसाइल हैं, इंडिया में, इंडिया का डुअल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, बेस्ड ऑन बर्थ मिलता है क्या सिटीजनशिप, यही सारा क्वेश्चन पूछा था यार इसमें। मतलब ऐसा कुछ नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर एक ही क्वेश्चन पूछा और आपके पूरे चैप्टर को समअप कर दिया, ठीक है। वो सारा कुछ समअप कर दिया, ओवरऑल क्वेश्चन था वो एक तरह से, ठीक है। बर्थ के बेसिस पे मिल सकता है। फिर फॉरेनर्स मतलब क्या, कैसे रिनंसिएशन हो जाएगा, कैसे छिन जाएगा फॉरेनर से उनका सिटीजनशिप, ये क्वेश्चन तो एक ही बार में सारा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो अगर अपन इसका वो देखेंगे कि क्या क्या इसमें करना है, तो क्यों ना अपन इसको ये करते हैं कि देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 5 से 11 तक पाकिस्तान से कब लोग आए, पाकिस्तान से जो जाकर फिर वापस आए उनके लिए ये कौन से आर्टिकल में है, क्या ये आर्टिकल 6 में है, क्या ये आर्टिकल 7 में है, ठीक है। ये सारी चीज भी देख लो एक बारी। मतलब है ना यार, ये इन सब टॉपिक्स पे पूछा नहीं है अभी तक, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बातें चल रही है, तो सिटीजनशिप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कब तक के लिए सिटीजनशिप की बात की गई है, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि सर वो आज़ादी तक ही बात की गई है, उसके बाद से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रूल बनाओ। मतलब 1955 में जो आया था सिटीजनशिप एक्ट, उसी के थ्रू तुम आगे अब सिटीजनशिप देते रहो। अभी तक तो हम डिसाइड कर दिए, 1948 तक हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है, ठीक है सर। चलो तो ठीक है, कंपैरिजन करो सिटीजनशिप एलियन का, ठीक है। एक्विजिशन, एक्विजिशन कैसे मिल सकता है हम लोगों को, क्या वो ब्रांड इसका शॉर्टकट है, एक बार वो देख लेना, शॉर्टकट से याद कर लो। रिनंशिएशन का क्या तरीका है, डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट, परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स, सर ये भी चीजें आप देखोगे, ठीक है सर, ये भी चीजें आप देखोगे, ओके। फिर है ओसीआई, पीआईओ, एनआरआई, ठीक है। ओसीआई, वोट टू बी टेकन अवे, ठीक है। हाँ यार, अभी देखो 2015 में ओसीआई और पीआईओ को मर्ज कर दिया गया था ना, ओसीआई, और हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जो 2025 में ही मनाया गया है, उड़ीसा में मनाया गया है, ठीक है सर। तो इस बार भी ओसीआई का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ओसीआई एनआरआई अच्छे से पढ़ लेना, क्या उनके अधिकार हैं, क्या चीज, वोट, क्या वो वोट दे सकते हैं कि नहीं, क्या उनसे उनका छीना जा सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, कैन बी टेकन अवे विदाउट हियरिंग, ठीक है। ये मैं यार क्लमजी कर देता हूँ, रुको भाई, रुको 1 मिनट। क्या इनसे बिना पूछे भी छीना जा सकता है क्या, वो ये क्वेश्चन है। 1 सेकेंड यार, चार्ज कनेक्ट कर लो। चार्जर डन। हाँ तो क्या है कि क्या उनसे बिना मतलब कैन बी टेकन विदाउट हियरिंग, तो ये भी आप क्वेश्चन एक बार देखो जाकर, ये क्या बिना हियरिंग के भी ले सकते हैं उनसे सिटीजन, मतलब ये जो ओसीआई कार्ड है। फिर है नो, मतलब इसका आंसर नो है। बाकी एनआरआई सिटीजनशिप, सिटीजनशिप स्टेटस है या क्या स्टेटस है, तो सर एनआरआई एक इनकम टैक्स के हिसाब से स्टेटस है, ठीक है। तो आप देख लो, चेक करो इसके बारे में और पढ़ो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें आपको बता दिया।
फिर उसके बाद जो अपना आखिरी रहेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर, अपना रहेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में ज्यादा इसमें भी नहीं यार, इसमें बहुत सारे लोग फैक्ट्स में जीवन भर उलझे रह जाते हैं, पर अभी जो 2011 से 24 तक देखा हो तो उतना ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं उठा है। ठीक है, प्रोविजनल प्रेसिडेंट पूछा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के लिए मैं तो आपको बोलूंगा कि सबसे पहले इस चैप्टर के लिए ना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, हाँ, तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो वाली चीजें पढ़ लेना, मतलब इसको थोड़ा हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ना है इस चैप्टर को। बाकी कितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, 9 दिसंबर वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर, पहला मीटिंग कब था वो देख लो। उसके बाद कितना दिन लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, मैं ये क्या लिखा हूँ बताना, इसको फिल करना, फिल इन द ब्लैंक्स करो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आप कर सकते हो क्या कहता हो उसमें, क्या देख सकते हो और कुछ है। हाँ, एक बार ही ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देख लो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल इन दोनों में डिफरेंस है सर। ठीक है, तो आप एक बार ही जाके देखोगे, अगर सीधा क्वेश्चन पूछ दिया ना, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रियम्बल, इट वाज ऑल सेम, और वट एवर रिटन वाज ऑल सेम। आपको लगे हाँ भाई हो सकता है यार, हमेशा हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि दीज टू आर मतलब वी यूज एक्सचेंजेबल थिंग्स। ठीक है, हम लोग एक्सचेंज करके यूज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है बाबू, वो आपको जाकर देखना है। ठीक है, वो आपको पढ़ते समय भाइयों बहनों, हमारे बड़े भाई हमारी छोटी बहन, बिल्कुल जाकर देखते रहे। ठीक है, ये सब देख ले एक बारी। ओके, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया अपना। चलो, और कुछ ऐसा पड़ा है, मैं चेक कर लेता हूँ यार कुछ आपके लायक। प्रियम्बल में तो 80 केसेस रिलेटेड में बोल दिया। ठीक है, हाँ, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ वर्ल्ड। ठीक है, सेलियंट फीचर में मैंने बता दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड से, और सेलियंट फीचर में तो उम्मीद है आप ये चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखोगे ही कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स कहाँ कहाँ से आया, ट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री, विच कंट्री। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को देख लोगे। ठीक है भाइयों, तो यही था यार, यही था अपना मतलब सारा कुछ अपन बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, ये 5 चैप्टर अपने हो गए। और आप इस वीडियो को देखो, और इस वीडियो के सहारे उम्मीद है कि आप मतलब शुरुआत करोगे अपनी पढ़ाई को, अपने दिन को, और इन्हीं सब चीज को जो मैं बोला हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को चालू रखें। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, टेक केयर, मजे करो, और नेक्स्ट क्लास में मिलो। और टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक कर दिया है। ठीक है, ये जो आपको पीडीएफ है एकदम अनटच्ड, मतलब मैंने जो ये गंद फैलाया उसके बिना आपको स्वच्छ रूप में मिल जाएगा। तो तब तक मिलते हैं, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।